नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ है हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे आ गया है। चिराग पासवान की पार्टी को नुकसान होता दिख रहा है। लोजपा की जब हम बात करते हैं तो दोनों धड़े की बात करते हैं इंद्रमोहन सर, और इस सर्वे में 4 ही सीटें आती दिख रही हैं, जबकि इनका पहला प्रदर्शन देखें पिछले लोकसभा चुनाव में 100% प्रदर्शन था। 6 सीटें मिली, 6 सीटें 6 ये जीत गए। लेकिन इस बार 2 सीटें घट रही हैं। बिल्कुल, इस बार के चुनाव में क्या करेंगे चिराग? 2 सीटें घट रही है, वो उसमें से एक सीट जो वो हार रहे हैं, जो इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे बताता है कि वो एक सीट नवादा है जिस पर चंदन सिंह सांसद हैं, और दूसरी सीट खगड़िया है जिस पे महबूब अली कैसर सांसद हैं। वहां से ये दोनों सीटें महबूब अली कैसर जो है अब चिराग पासवान की तरफ अपना सहानुभूति दिखा रहे थे, आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है कि महबूब अली कैसर के बेटे जो हैं वो आरजेडी के विधायक हैं। दूसरा, चंदन सिंह को लेकर क्षेत्र में अगर बात की जाए तो क्षेत्र की जनता, नवादा की जनता बहुत खुश नहीं दिखती। नवादा के साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम रही है कि नवादा के पिछले 3 सांसद वहां के लोकल नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसे लेकर अब आवाज भी उठाई जा रही है। अंदर खाने, बीजेपी के अंदर खाने से ये आवाज उठने लगी है कि नवादा की सीट जो है वो वहीं के स्थानीय कार्यकर्ता को दी जाए। लेकिन अब बड़ी दिक्कत वहां पर यह है कि जो पिछली बार से 3 वहां पे सांसद बने, पहले भोला सिंह बने, फिर गिरिराज सिंह बने और फिर अब चंदन सिंह बने। चंदन सिंह को लेकर भी एक नाराजगी है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि वहां पर वो चुनाव हार सकते हैं और वहां आरजेडी जीत सकती है। वहां पर आरजेडी के कई कहें, एक तरीके से कहा जाए तो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। एक पूरा यादव परिवार है जिस यादव परिवार को टिकट देने की बात कही जा रही है कि उन्हें टिकट दिया जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वहां पर चिराग को नुकसान हो रहा है। हालांकि चिराग की पार्टी में फिलहाल चिराग पासवान इकलौते सांसद हैं जो जमुई से हैं। वो चुनाव वहां पर उनकी पार्टी जीत रहे, जमुई वो जीत रहे। लेकिन जो पशुपति पारस का धरा है वो इन दोनों सीटों पर चुनाव हार रहा है। अब यहां पर बड़ी बात यह हो जाती है कि चिराग पासवान को यह नुकसान हो क्यों रहा है। दरअसल पार्टी भी दो धड़े में बटी, इनके सांसद भी बहुत ज्यादा अपने क्षेत्र में एक्टिव नहीं दिखे, ये एक बड़ी वजह है। दूसरी बड़ी वजह है कि जैसे जिन सीटों का जिक्र किया जा रहा है, इन सीटों को लेकर यह भी कहा जा रहा है, जैसे नवादा को लेकर यह कहा जा रहा है कि नवादा की सीट अब बीजेपी लड़ेगी। अमित शाह ने किसी रैली में शायद कहा था कि नवादा हम लड़ने जा रहे हैं, तो नवादा की सीट को लेकर यह कहा जा रहा है कि नवादा बीजेपी चुनाव लड़ जाएगी। वहीं दूसरी ओर जो खगड़िया की सीट है, खगड़िया की सीट को लेकर भी डिस्कशन में चर्चा ये तेज है कि अगर खगड़िया की सीट एलजेपी के खाते से जाती है तो वह सीट किसी और सहयोगी के खाते में आ सकती है। उसे लेकर जो जानकारी मेरे पास है सूत्रों के हवाले से, ये कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी अगर एनडीए में आते हैं तो वही सीट एनडीए के मुकेश सहनी को दिया जा सकता है। यानी कि खगड़िया की सीट पर मुकेश सहनी कैंडिडेट होंगे। पिछली बार मुकेश सहनी कैंडिडेट महागठबंधन के थे। लेकिन सवाल यह है ना कि मुकेश सहनी अगर इस गठबंधन में भी आते हैं तो भी उनकी नजर जो है उसी सीट पर है, और इंडिया गठबंधन में भी मुकेश सहनी अगर आते हैं तो मुफीद सीट हो जाएगा उनके लिए। मुकेश सहनी के लिए बड़ी दिक्कत यह है कि उन्होंने अभी तक अपने पत्ते ही नहीं खोले, जिसकी वजह से उनकी चर्चा लगभग बंद हो गई है मीडिया में कि मुकेश सहनी किस गठबंधन के साथ हैं और कहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो चिराग पासवान की जो एलजेपी को नुकसान हो रहा है, इसमें भी बड़ा नुकसान इस पार्टी का 2 धड़े में बंटना है, और इन 2 धड़ों में से किसी का भी अभी तक एक तरीके से देखा जाए तो चाहे वो सांसदों का प्रदर्शन हो या फिर अपने क्षेत्र में लगातार जनता से कनेक्टिविटी, चिराग पासवान को छोड़ दें। चिराग पासवान ने लगभग पार्टी टूटने के बाद पूरे राज्य का दौरा किया है, हर एक जिला वो गए हैं। उनकी सीट को लेकर कहा जा रहा है कि वो सेफ है। हाजीपुर सुरक्षित सीट है, वहां से पशुपति पारस भी सेफ है। लेकिन बाकी सीटों पर जो है वो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जमुई भी सुरक्षित सीट है, तो क्या चिराग पासवान फिर से विचार करेंगे इस तरह के सर्वे के बाद? जो चर्चा अब चल रही है उस चर्चा के अनुसार चिराग पासवान जमुई ही लड़ने वाले हैं। बल्कि सीट शेयरिंग को लेकर जो, क्योंकि पहले के अब जो हम लोग बात कर रहे थे कि सीट शेयरिंग ये होगा कैसे एनडीए के अंदर, सीटें हैं 40 सीटों को लेकर यह कहा जा रहा है कि 17 सीटें जो बीजेपी की जीती हुई है उस 17 सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट उतारेगी।
16 सीटें जो हैं उस पर जेडीयू अपने कैंडिडेट उतारेगी, बाकी बची सीटें 7। इस 7 सीटों में इनके साथ गठबंधन के सहयोगी हैं और 4। एलजेपी 2 धड़ों में है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है और जीतन राम मांझी की पार्टी है। और इसमें से कहा जा रहा है कि 2 सीटें यानी कि 1 सीट हमको दी जाएगी, 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा को दी जाएगी और बाकी बची 5 सीटें जो हैं वो एलजेपी के दोनों धड़ों में बांटी जाएगी। या कहीं ऐसा भी हो सकता है, एक फॉर्मूला ये भी है कि इनको 4 ही सीटें दी जाएगी और एक सीट जो है वो वीआईपी के लिए हर पार्टी रख रही है कि 1 सीट उन्हें दी जा सकती है। लेकिन यहां बड़ी बात यह है, जब मुकेश सहनी हमारे यहां इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने अपनी बातचीत में कहा था कि वो 1 सीट पर तो कहीं जाने वाले ही नहीं है, उन्हें ज्यादा सीटें चाहिए, उन्हें कम से कम 5 सीटें चाहिए। उनकी तैयारी 40 सीटों की है जो हर एक पार्टी का प्रमुख नेता बोलता है। लेकिन यहां बड़ी मुश्किल यह है चिराग पासवान के लिए कि सीटें अगर एनडीए के अंदर बढ़ती है तो उनके हिस्से में कितनी सीट आती है और कौन सी सीट आती है, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आप देखें चिराग पासवान के पास पहले थी सीटें 6, अब अगर चिराग पासवान के पास सीटें 2 या 3 आती है तो उस लिहाज से यह नंबर बहुत कम है। हालांकि सूत्र यह कहते हैं कि चिराग पासवान ने 5 सीटों की मांग की है। चिराग ने कहा है कि उन्हें कम से कम 5 सीटें तो जरूर दी जाए। ऐसे में पशुपति पारस के पास भी 5 सांसद हैं, वो भी अपनी 5 सीटों की मांग करेंगे और यह मामला फंसता हुआ दिख रहा है एनडीए के अंदर। बिल्कुल। और क्या लगता है, दर्शकों से भी पूछ लेते हैं इंद्रमोहन सर, चूंकि चिराग पासवान अभी बिहार राजनीति में दोनों दलों के लिए जरूरी बनते जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन से भी खबरें आती रहती हैं कि चिराग अगर इधर उनकी सहमति नहीं बनती है तो उधर जा सकते हैं। आपको क्या लगता है, चिराग पासवान 4 सीटों पर या 5 सीटों पर मान जाएंगे, या फिर जो ये अभी इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे आया है इसमें चिराग पासवान की जो सीटें जा रही हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या अपना उम्मीदवार उतार देगी? और बिहार राजनीति में चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।